ओबीसी के लिए 28 साल, 15 गुना मेंस एग्जाम के लिए क्या है बुलाया गया। 55+ आप मान सकते हो जो आपका पेट स्कोर है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका सिकुड़र है सीना, ऐसे फैलाओ तो आपका जो चेस्ट आना चाहिए वो 84 आना चाहिए। गर्ल्स के लिए मिनिमम 40 किलो वेट होना क्या है कंपलसरी है, नहीं तो आपको क्या है फिजिकल से बाहर क्या आम ना सही तो आम का पत्ता सही। ये लेकिन ये क्या है पूरा आम ही है ना। तो मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन की वैकेंसी आई है, जिसे हम आप लोग इन्फोर्समेंट के नाम से जानते हो, कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 2023 की रिलीज हो गई है। तो उसके रिगार्डिंग आपको हम हर चीज बताने वाले हैं। ये क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी एलिजिबिलिटी तथा जो इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तथा जो इसका आपका फिजिकल होगा वो कैसे होगा। फिजिकल संबंधित आपको हम हर चीज बताएंगे, क्योंकि इसमें जो गर्ल्स होती हैं उनका कोई फिजिकल नहीं होगा, थोड़ा सा आपको रनिंग होगा, बस यही उसमें खास रनिंग है। नेक्स्ट हम आपको ये चीज बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मित्रों मैं हूँ राजेश और आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन राजेश पर आप लोग का स्वागत है। आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित पढ़ने संबंधित आपको हर अपडेट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। देखिए सबसे पहले चीज आपको समझना होगा मेरे दोस्त कि जो हमारी परिवर्तन है वो है क्या। परिवर्तन जो जिसे हम लोग नाम से जानते हैं, इसका इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश होता है इन्फोर्समेंट, है ना। ये एक तरह का क्या होता है ट्रैफिक पुलिस होता है। ये आपके मन में डाउट है सर ये होता क्या है भैया, ये होता क्या है। तो मेरे दोस्त ये होता है एक तरह का ट्रैफिक पुलिस होता है, जिसका काम होता है आपकी बस होती है यानी चालान करना होता है। आप सीधा समझ सकते हो ये एक तरह का आरटीओ, ये जनरल के लिए है। वहीं अगर आप मेरे दोस्त एससी से हो तो 3 साल यानी 28 साल, एससी एसटी से हो तो क्या है 30 साल। ये 18 तो मिनिमम होना चाहिए। और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए या आपके अनरिजर्व कैटेगरी या हम जैसे जनरल के नाम से जानते हैं उसके लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 28 साल और एससी एसटी के लिए क्या है आपका 30 साल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपका पेट स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो आपका पेट स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होगा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए जो आपकी वैकेंसी है वो 477 पोस्ट है, इसका 15 गुना मेंस एग्जाम के लिए क्या है बुलाया जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को आप नोट कर सकते हो। लगभग में आपके हो जाएंगे 6000 प्लस आपकी जो पोस्टेस हो जाएंगे, 6000 लोग को क्या है आपका मेंस एग्जाम के लिए क्या है बैठाया जाएगा, 6000 लोग को, है ना। तो और किनको लिया जाएगा, ये ऊपर से जिनका मैक्सिमम मार्क्स है, यानी जिन्होंने पेट में 2022 में अगर अच्छा स्कोर किया है तो उनको मौका जरूर मिलेगा। अब आप घबराइए मत, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेट में स्कोर अच्छा है लेकिन वो क्या है फॉर्म उनका जो फिजिकल है यानी हाइट है, चेस्ट है, वेट है, ये सब चीज नहीं है, तो उसके कारण वो बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपके कुछ मार्क्स कम भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मार्क्स लगेगा। कम से कम क्या है 60+ हो तो आपको इजीली क्या है 55+ आप मान सकते हो जो आपका पेट स्कोर है, तो आपको क्या है मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप क्या है 12वीं पास हो या 12वीं के लिए इक्विवेलेंट हो, है ना। यानी 12वीं किसी भी एक बोर्ड से, अगर आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से किए हैं तो आप क्या है 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जिसकी टोटल पोस्ट है वो 477 पोस्ट है। फॉर्म आपका 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य में ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। और इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका आप ओबीसी से फॉर्म भरते हो तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल से भरते हो तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो 15 दिन का समय है, जाकर आप बनवा लीजिए और फॉर्म को क्या है अप्लाई कर दीजिए, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो फॉर्म फीस है वो अभी 25 रुपया है। अभी पेट के जैसे आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा या तो उसमें आपने देखा होगा पहले 25 रुपए लेकर आपका फॉर्म भरवाया गया, फिर उसमें बच्चों को क्या है एक कट ऑफ बनाया गया कि इतने बच्चे 15 गुना 20 गुना आएंगे। फिर जो बच्चे रिटर्न के लिए यानी कि मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट होंगे उनसे 200 रुपए 250 रुपए जो भी फीस है 400 रुपए, हालांकि कांस्टेबल 450 रुपए लगती है, तो जो फीस आपकी फिर तय करेगी, फिर आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपको क्या है मेंस का एग्जाम देना होगा, मेंस के बाद में फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा, है ना। तो इसके लिए 25 रुपए फीस अभी है, ये एक तरह का क्या है कटाव के लिए। बाकी जो आपको मेंस एग्जाम के लिए दोबारा फीस पे करना पड़ेगा। इसमें वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी।
सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहें तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं मेरे दोस्त, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहली बात क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्री तो आपका ऐसे हो जाएगा जिसमें आपको 15 गुना बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मेंस एग्जाम का मतलब है कि आपका छोटा सा क्या है एग्जाम होगा। फिर क्या है आपका फिजिकल होगा, फिजिकल संबंधित आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी क्या है ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में तो आपका जो नोटिस आया हुआ है उसमें सिलेबस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सिलेबस मैं कांस्टेबल का आपको बता रहा हूँ। ये हिंदी पूछा जाता है कांस्टेबल में, क्योंकि यूपी में यही सिलेबस चलता है पुलिस के लिए। मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है। अब कितना क्वेश्चन तय करेंगे, क्या क्या होगा, ये नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट आएगा तब हम आपको बता देंगे। अगर बात करें, मैंने आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में बता दिया। ये ग्रुप सी की जॉब है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये ग्रुप सी की जॉब है। भर्ती पूरी कब होगी? आप लोग कई लोग पूछ रहे थे भैया जो हमारी इन्फोर्समेंट की जो वैकेंसी आई है वो पूरी कब होगी, वो कंप्लीट कब होगी। अब इसके लिए क्या है, ये आयोग तय करेगा कि कब तक कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये 2024 में चुनाव है तो ये मान कर चलिए कि इसी 2023 तक लास्ट तक क्या है कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट दिसंबर तक क्या है कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको मान कर चलना होगा, क्योंकि यूपी में फॉर्म आने के बाद में आपका जो एग्जाम लेने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आपने देखा होगा फॉर्म लेट में आता है, ये हो सकता है, लेकिन यूपी में हमने एक चीज देखा है कि फॉर्म आने के बाद में 40 से 45 दिन बहुत हो गया तो 60 दिन में कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपकी वीडियो किसी भी क्या भी हो, है ना। वीडियो का तो 2018 से बहुत लेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका रनिंग है वो क्या होगा। रनिंग देखिए, रनिंग में दो तरह, इसमें इस फॉर्म को मेल एंड फीमेल यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, मेल एंड फीमेल, मेल का जो होगा वो रनिंग होगा, फीमेल का भी रनिंग होगा, है ना। तो जो मेल की जो रनिंग होगी वो 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर 27 मिनट में क्या है कंप्लीट करना होगा। चाहे आप एससी से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल से हैं, सबके लिए जो रनिंग है वो सेम ही रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर, यानी कि आपका जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। जनरल एंड ओबीसी का जो टेस्ट होगा वो 79 एंड 84। जब आप ऐसे आपका सिकुड़ा है सीना तो 79 होना चाहिए। जब आप क्या है ऐसे फैलाओ तो आपका जो चेस्ट आना चाहिए वो 84 आना चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 168 होना चाहिए। वहीं अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए 160 होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन में आपके साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 से 22 होना चाहिए एससी एसटी के लिए। तो गर्ल्स की जो आपकी बात करें तो गर्ल्स के लिए क्या है जो रनिंग है, चाहे आप अदर जनरल से, ओबीसी से, एससी एसटी से, सबका जो आपका रनिंग है वो 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में क्या है आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए क्या है कोई चेस्ट मेजरमेंटिंग नहीं है, गर्ल्स का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। अगर हाइट की बात करें तो अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं तो आपका 152 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। एससी एसटी अगर आप मेरे बाप है ना तो आपका जो हाइट मांगा जाएगा 147 मांगा जाएगा। अब बात करें जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जो बॉयज हैं उनके लिए कोई क्या है वेट का रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है मैं बता दूं 40 किलो, जी हाँ मेरे दोस्त, गर्ल्स के लिए मिनिमम 40 किलो वेट होना क्या है कंपलसरी है, नहीं तो आपको क्या है फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो गर्ल्स हैं उनका मिनिमम वेट 40 किलो होना ही चाहिए, तब आपको एंट्री मिल पाएगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आप इन सबका, क्योंकि ये 16 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो इसका अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विराज को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके चाहे यूपीएसआई का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, यूपी इन्फॉर्मेशन जो आपके इसका पेपर है, इसका भी मैं पेपर ढूंढ कर डाल दूंगा तो ये भी पेपर आपको मिल जाएगा। या एसएससी के पेपर हों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित पेपर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो, चाहे पिनाकल की हो, चाहे किरण की हो, चाहे आपके आर.एस. अग्रवाल की, किसी भी की एसडी आता हो, हर बुक आपको मिल जाएगी। तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिलता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा
कि इसका जो अगर बात है जो पेट का स्कोर कितने तक बनेगा, जो एक्चुअल कितने नंबर तक क्या है आप सेलेक्ट होंगे। जिन्होंने क्या 2022 का पेट का एग्जाम नहीं दिया है वो इस एग्जाम वो क्या है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अप्लाई करने के ऑप्शन पर जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सिग्नेचर है, फोटो, वो स्वतः यानी कि मैनुअली ही ले लेगा। आपको उसमें सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं करना है। तो जिन्होंने पेट का एग्जाम नहीं दिया था 2022 का, वो अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ शब्दों में क्या है नोट कर लीजिए, जो एग्जाम नहीं दिए थे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप, मुझे लगता है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ये जो मैंने सिलेबस बताया है ये अभी क्योंकि लेखपाल में आपने देखा होगा, लेखपाल का जो सिलेबस आया था वो ऐसे नोटिस आया था, उसके बाद में जब मेंस का फॉर्म भरवाया गया था तब सिलेबस जारी किया गया था। ऐसे इसमें भी होगा, सिलेबस अभी आया नहीं है, सिलेबस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।